ऑनलाइन कोर्सेज स्कैम 2.0 की सबसे बड़ी चाल यह है कि यह खुद को कभी स्कैम कहलाने नहीं देता। यह खुद को अपॉर्चुनिटी कहता है, रेवोल्यूशन कहता है, एजुकेशन का फ्यूचर कहता है। यह कहता है कि दुनिया बदल रही है और अगर तुम अब भी नहीं बदले तो पीछे रह जाओगे। इंसान को पीछे रहने का डर हमेशा सबसे ज्यादा सताता है और यही डर इस पूरे बिजनेस मॉडल की नींव है। कोई भी इंसान यह नहीं सुनना चाहता कि वह एवरेज है, कि उसकी जिंदगी धीरे बदलेगी, कि उसे सालों लगेंगे। हर कोई शॉर्टकट चाहता है और ऑनलाइन कोर्सेज स्कैम 2.0 वही शॉर्टकट बेचता है, लेकिन रास्ता कभी पूरा नहीं दिखाता। आज कोर्स बेचने वाले ये नहीं बताते कि जो वे सिखा रहे हैं वही स्किल लाखों लोग पहले से सीख चुके हैं। वे यह नहीं बताते कि जिस फ्रीलांसिंग, ट्रेडिंग, कोडिंग या मार्केटिंग की बात की जा रही है उसमें कंपटीशन इतना ज्यादा है कि नए लोग महीनों तक सिर्फ स्ट्रगल करते हैं। वे ये भी नहीं बताते कि जो अर्निंग स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं वे अक्सर पीक मोमेंट्स होते हैं, डेली रियलिटी नहीं। लेकिन इंसान पीक देखकर डिसीजन लेता है, प्रोसेस देखकर नहीं। धीरे धीरे एक अजीब सा साइकिल बनता है। इंसान पहला कोर्स करता है, रिजल्ट नहीं आता तो इंस्ट्रक्टर कहता है माइंडसेट प्रॉब्लम है। फिर दूसरा कोर्स आता है, थोड़ा एडवांस्ड, थोड़ा महंगा, और कहा जाता है कि बिगिनर्स यही गलती करते हैं इसलिए फेल होते हैं। इंसान सोचता है कि शायद यही मिसिंग पीस थी। फिर तीसरा कोर्स, फिर मेंटोरशिप, फिर इनर सर्कल, फिर मास्टरमाइंड। हर स्टेप पर पैसा बढ़ता जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान के कंधों पर डाल दी जाती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पूरी जर्नी में इंसान को कभी यह महसूस ही नहीं होने दिया जाता कि वह ठगा जा रहा है। उसे लगता है कि वह सीख रहा है, ग्रो कर रहा है, बस थोड़ा और टाइम चाहिए। इसी थोड़ा और में साल निकल जाते हैं, वही साल जिनमें वह कोई रियल स्किल डीप में सीख सकता था, कोई रियल करियर बना सकता था। लेकिन अब वह इमोशनली इतना इन्वेस्ट हो चुका होता है कि पीछे हटना हार मानने जैसा लगता है। ऑनलाइन कोर्सेस स्कैम 2.0 का एक और सच ये है कि यह फेलियर्स को छुपाने में एक्सपर्ट है। कोई भी कोर्स सेलर यह नहीं दिखाता कि कितने स्टूडेंट्स ने बीच में छोड़ दिया, कितने लोग साइलेंटली गायब हो गए, कितनों ने कमेंट करना बंद कर दिया। सक्सेस दिखाना मार्केटिंग है, फेलियर दिखाना लॉस। इसलिए फेलियर कभी प्लेटफॉर्म तक पहुंचता ही नहीं, और जब फेलियर दिखता ही नहीं तो इल्यूजन और मजबूत हो जाता है। आज सोशल मीडिया ने इस स्कैम को और ताकत दे दी है। रील्स, शॉर्ट्स और वायरल क्लिप्स में सिर्फ हाइलाइट्स दिखाए जाते हैं। 1 मिनट की वीडियो में कोई नहीं बताएगा कि वह अर्निंग करने से पहले कितनी बार फेल हुआ, कितनी बार कंफ्यूज्ड हुआ, कितनी बार डाउट में रहा। लेकिन व्यूअर यह सब सोचता भी नहीं। उसे बस ये लगता है कि सामने वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। यही कंपैरिजन इस पूरे सिस्टम का फ्यूल है। सबसे ज्यादा असर पड़ता है उन लोगों पर जो ऑलरेडी स्ट्रगल में हैं, जो जॉब से खुश नहीं हैं, जिनकी सैलरी कम है, जिनके पास ऑप्शन सीमित हैं। उनके लिए ये कोर्सेज सिर्फ लर्निंग नहीं, एस्केप का रास्ता बन जाते हैं। और जब एस्केप बिकने लगे तो कोई भी लॉजिक काम करना बंद कर देता है। इंसान रिस्क को भी इन्वेस्टमेंट समझने लगता है और लॉस को एक्सपीरियंस। यह इंडस्ट्री आपको यह भी सिखा देती है कि सवाल मत पूछो। अगर आप सवाल पूछते हो तो कहा जाता है कि तुम नेगेटिव हो, तुम्हारा माइंडसेट वीक है, तुम अबंडेंस सोच नहीं पा रहे। धीरे धीरे इंसान क्रिटिसिज्म से डरने लगता है। उसे लगता है कि शायद सच में सवाल पूछना ही गलत है। यही वो स्टेज है जहां स्कैम पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि अब विक्टिम खुद अपने डिफेंस गिरा चुका होता है। ऑनलाइन कोर्सेस
स्कैम 2.0 हमें यह भी दिखाता है कि आज एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का फर्क खत्म हो चुका है। कोर्सेज भी एंटरटेनिंग बनाए जाते हैं। हाई एनर्जी म्यूजिक, मोटिवेशनल डायलॉग्स, सिनेमैटिक एडिटिंग। इंसान सीखने नहीं, फील करने आता है। और जब फीलिंग लर्निंग से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो नॉलेज पीछे छूट जाती है। इंसान मोटिवेटेड तो फील करता है, लेकिन डायरेक्शनलेस रहता है। धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। कुछ लोग खुद को ही ब्लेम करते हैं और चुप हो जाते हैं। कुछ लोग दूसरों को मोटिवेट करने लगते हैं ताकि खुद को कन्विंस कर सकें कि उन्होंने सही किया। यही वजह है कि कई विक्टिम्स बाद में प्रोमोटर्स बन जाते हैं, क्योंकि जब इंसान मान ले कि वह ठगा गया है तो उसे खुद से नजर मिलानी पड़ती है, और यह सबसे मुश्किल काम होता है। यह डॉक्यूमेंट्री ये नहीं कहती कि हर ऑनलाइन कोर्स गलत है, लेकिन यह साफ कहती है कि जो कोर्स गारंटी बेचता है, जो लाइफस्टाइल बेचता है, जो शॉर्टकट बेचता है, वह एजुकेशन नहीं, मैनिपुलेशन है। असली सीख कभी ग्लैमरस नहीं होती, वह धीरे धीरे आती है, सवाल पैदा करती है, डाउट देती है और समय मांगती है। अगर कोई आपको कहे कि बस इतना कर लो और सब बदल जाएगा, तो समझ लो कि वह आपको जर्नी नहीं, फैंटेसी बेच रहा है। सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि इस पूरे बिजनेस में कानून बहुत पीछे है, क्योंकि टेक्निकली कुछ गलत नहीं किया जा रहा। वर्ड्स केयरफुली चुने जाते हैं, प्रॉमिसेस इनडायरेक्टली दी जाती हैं, और ब्लेम हमेशा लर्नर पर छोड़ दिया जाता है। यही वजह है कि यह स्कैम खुलेआम चलता है और लोग फिर भी कुछ नहीं कर पाते। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद डराना नहीं है, बल्कि जगाना है, क्योंकि जब तक इंसान खुद सवाल नहीं पूछेगा तब तक कोई सिस्टम उसे बचाने नहीं आएगा। अगली बार जब कोई बोले कि यह कोर्स तुम्हें अमीर बना देगा, तो खुद से एक सवाल पूछना कि अगर अमीर बनने का रास्ता इतना आसान होता। अगर आपको यह सच जानकर लगे कि आपको सच में सोचने की जरूरत है, तो बस इतना करना, नीचे सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही पर्दाफाश करते रहें। और हां, अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें, क्योंकि पर्दाफाश सिर्फ देखने से नहीं, डिस्कस करने से होता है। अगर ये वीडियो आपको जानकारी और सच का एहसास दिलाए तो लाइक जरूर करें। हमारा मकसद सिर्फ आपको जगाना है, न कि डराना। इसलिए जुड़े रहिए पर्दाफाश के साथ। हर नया सच, हर नया पर्दाफाश सिर्फ यहीं